की। शायद आपको एक दिन समझ आ जाएगी कि वो हीरा संजू है, अजय जी नहीं। कहानी पहले प्यार की। फिल्मों में देख के हंसी आती थी, स्टोरीज और पोएट्री पढ़ के झूठ लगता था कि प्यार दर्द भी देता है, पर आज एहसास हो रहा है कि प्यार दर्द नहीं, बहुत दर्द देता है। उम्मीद है किसी दिन अजय जी की याददाश्त वापस आएगी और सच सबके सामने होगा। इस उम्मीद के सहारे इतना पेन कैसे झेलेंगे हम? एक दूसरे के सामने रह के, एक दूसरे से जुदा होके, एक दूसरे को ना पा सकने की तड़प कैसे बर्दाश्त करें क्या हम? एक दूसरे से प्यार है और एक दूसरे से सारे रिश्ते तोड़ के एक ही छत के नीचे कैसे जी पाएंगे हम? इस बार एक बाप ने अपने बेटी के आगे शर्त रख के उसे मर्यादा के बंधन में बांध ही दिया, वरना मेरी खींची रेखा पर तो संजू और नेहा को कोई असर ही नहीं हुआ था। दीपक जी, संजू और नेहा के बीच में जो लकीर खींच के गए हैं, उस पे मैं इतनी ऊंची और मजबूत दीवार बनाऊंगी कि संजू को नेहा दिखाई नहीं देगी और नेहा को धीरे धीरे समय के साथ अज्जू को अपनाना ही पड़ेगा। सही कह रही हैं बेबी जी, इसी बहाने संजू को भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का एक और मौका मिल जाएगा। और संजू के आगे वो मौका मैं लेकर आऊंगी और संजू पलट कर भी नेहा को नहीं देखेगा। मैं कुछ समझा नहीं बेबी जी। विधायक जी, एक लड़की घर को स्वर्ग भी बनाती है और नर्क भी, और इस लड़की ने आते ही हमारे घर की सारी सुख शांति सब कुछ छीन ली थी। अब हमें अज्जू और नेहा की गृहस्थी जमा के संजू की गृहस्थी को जमाने का बंदोबस्त करना है। बेबी जी, आप इस घर की मालकिन हैं। इस परिवार की खुशी, अपने बच्चों की जिंदगी की खुशहाली के लिए आपको जो करना पड़े वो कीजिए। मैं तो कहता हूं कि आप अजय और नेहा को इतना पास लाइए कि संजू की लाख कोशिश के बाद भी अज्जू और नेहा अलग ना हो। नेहा भले ही आज के जमाने की लड़की है, पर है तो हिंदुस्तानी। बस
देखते जाइए कि आपकी बीवी कैसे संजू का ध्यान नेहा से हटवाती है। नेहा लाख कोशिश कर ले, लाख नखरे दिखा ले, पर उसे अज्जू की पत्नी बनकर ही रहना पड़ेगा, वरना हमारा अज्जू कहर बनके बरसेगा हम सब पर। कहते हैं बुरी नजर लग जाए तो हरा भरा पेट भी सूख जाता है। अज्जू और नेहा के रिश्ते को किसी की बुरी नजर लग गई है, तभी तो इनके बीच इतनी मुश्किलें आई। आज इनके रिश्ते पर लगी बुरी नजर को उतारा जाएगा। आज पूर्णिमा की रात है। पूरा चांद आते ही नेहा दीपक जलाएगी और उसके ऊपर कटोरी में चांद की रोशनी में काजल बनाएगी और फिर महादेव का नाम लेकर आईने में पीछे खड़े हुए अपने पति अज्जू को देखेगी। और ऐसा करने से इन दोनों के रिश्ते पर लगी हुई बुरी नजर आईने में समा जाएगी और इनका रिश्ता मजबूती से और खुशियों से भर जाएगा। देवी जी, अगर इन रस्मों से ये रिश्ते मजबूत होते हैं ना, तो आप हर पूर्णिमा में इनकी नजर उतार दिया कीजिए। नेहा बहू, दिया जलाओ। हाँ, जा बहू। महादेव, नेहा को इतनी हिम्मत देना कि वो अपने पापा को दिए वचन को निभा सके। उसे बिखरने से बचा लो महादेव। जिस इंसान ने मेरी हर खुशी को नजर लगा दी, आज उस इंसान की नजर उतारने के लिए दिया जलाने की ताकत नहीं है मुझ में। महादेव, मदद कीजिए मेरी। नेहा बहू, चलो दीपक जलाओ। नेहा बहू, अब चांद और दिए की ज्योति को एक साथ प्रणाम करो और महादेव से अपने खुशहाल रिश्ते को याद करते हुए प्रार्थना करो और काजल को इकट्ठा करो। महादेव, अब तो जानते हैं ना, संजू और मेरे रिश्ते को अजय जी की नजर लगी। ग्रहण है वो हमारे रिश्ते पे। प्लीज प्लीज हमारे रिश्ते में लगे इस ग्रहण को मिटाइए, प्लीज महादेव। नेहा बहू, इस काजल को अपनी आंखों में लगा लो। अब शीशे में बिना पीछे मुड़े अपने पीछे खड़े पति अज्जू को देखो। नेहा बहू, कितना इंतजार करवाओगी अजय को? अपनी आंखें खोलो और ये नजर वाली रस्म को खत्म करो। महादेव, मेरे साथ मेरी नेहा को इतनी हिम्मत देना कि वो अपने पापा की शर्त को निभा सके। मेरी संजू को इतनी ताकत देना महादेव की कि वो मुझे अजय जी से रिश्ता जोड़ते हुए देखने की हिम्मत जुटा पाए। महादेव, अब बस आपका ही सहारा है। हिम्मत देना मेरी नेहा को। बस आपसे ही उम्मीद है महादेव, हिम्मत देना मेरे संजू को। क्या हुआ नेहा? अब मुझे यूं ही रात भर खड़े रखने का मन बना लिया क्या तुमने? चलो जल्दी करो। नहीं महादेव,
मेरा प्यार अजय नहीं संजू है। चाहे कुछ भी हो जाए, ना मैं आईने में अजय जी का अक्स देखूंगी, ना उन्हें संजू की जगह दूंगी। क्या हुआ नेहा? जलन हो रही है, बहुत जलन हो रही है। क्या हुआ? नेहा, क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या हो गया? बहुत दर्द हो रहा है। नेहा, एक बार आंखें खोल देखने से लाल कितनी हुई है। भाभी, भाभी, बहुत दर्द हो रहा है। भाभी, आंखें बहुत जल रही है। ऐसा लग रहा है किसी ने मिर्ची डाल दी हो मेरी आंखों में। मेरी आंखें। मैं डॉक्टर को फोन लगा रहा हूं। भाभी, ऐसे कैसे आंखें जलने लगी? मैंने तो घी का काजल बनाया है। पता नहीं मम्मी जी, पर मेरी जान निकल रही है। आंखें तो खोल देखने दे कितनी लाल हुई है। लेकर आ पानी का। बहुत जलन हो रही है भाभी, मैं आंखें ही नहीं खोल पा रही हूँ। पुच्छा, वो तो ऐसे क्या खड़ी है? अंदर जा, आंखों में डालने वाली दवाई लेकर आ, जल्दी जा। जी मम्मी जी। डॉक्टर जी मैं अजय त्रिपाठी। वो नेहा मेरी वाइफ, उसकी आंखों में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आप प्लीज आ सकते हैं अभी? नहीं, आपको अभी आना पड़ेगा। प्लीज जल्दी। कहानी पहले प्यार की। अच्छू, ये क्या कर रहा है तू? रुक जा मेरे बच्चे, रुक जा। पागल मत बन। अच्छू, रुक मेरे बच्चे। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। अच्छू, इतना सारा गुस्सा करना तेरे लिए ठीक नहीं है। रुक जा मेरे बच्चे, रुक जा। इतना सारा खून, कहीं कोई अलर्ट न हो जाए। अच्छू मेरे बच्चे, शांत हो जाए, शांत हो जाओ, शांत। बस शांत हो जाओ। नेहा, इस आई ड्रॉप से ना तुम्हारी आंख की जलन एकदम शांत हो जाएगी और तुम्हें आराम मिलेगा। बस दूसरी आंख खोलो। हम दोनों ने तय किया था कि अलग हो जाएंगे, कि शायद कभी किस्मत हमें मिला दे। महादेव, कहीं हमारी उम्मीद को बनाए रखने का इशारा तो नहीं दे रहे हैं आप? या इसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझो? दिल पे पत्थर रख के मैंने नेहा को जाने दिया था। बड़ी मुश्किल से खुद को समझा रहा था कि शायद हमारा मिलना नहीं लिखा। फिर ये पल क्यों आया? अगर ये कोई झूठी उम्मीद है तो प्लीज महादेव, हमारा दर्द और मत बढ़ाइए।
मुझे तेरे पागलपन से बाहर निकालने के लिए मारा है, ताकि तू खुद को नुकसान ना पहुंचाए। शांत हो जा, शांत रख अपने मन को। कैसे 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 रहूं मैं शांत? हाँ, कैसे रहूं मैं शांत? मेरी और नेहा की शादी संजू ने रोक दी। मेरे सर पे चोट लग गई, मैं हॉस्पिटल गया, जीने मरने की हालत से लेके होश खोने सबके नाटक करे। कितने नाटक किए मैंने। ये संजू और नेहा को जितना दूर करो ये उतने करीब आ जाते हैं। क्यों? आज मैं समझती हूँ तूने इतना बड़ा जोखिम लिया, एक लड़की के लिए जान की बाजी तक लगा दी। पर बच्चा, इतना गुस्सा करके क्या हासिल होगा? तू शांत हो जा ना, शांत रख अपने आप को। नहीं रह सकता मैं शांत मम्मी, नहीं रह सकता। मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे सच में मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। बस बहुत हो गया मम्मी। बड़ी मुश्किल से मैंने नेहा पे काबू पाया था, उसे मंदिर लेके गया, संजू को ये भीमा और शेरा के हवाले किया। मम्मी आपको पता है हमारे फेरे होने ही वाले थे, ये संजू पता नहीं कहां से बीच में आ गया। मेरे सर पे चोट लग गई, मुझे हॉस्पिटल ले गए। अगर ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता ना मम्मी, तो उसी दिन मैं नेहा और संजू की इस लव स्टोरी का दी एंड कर चुका होता था। एक्सीडेंट के बाद जब मुझे होश आया ना मम्मी, तब सर पे लगी चोट से ज्यादा दर्द दिल में उठा कि मैं नेहा को ना खो दूं। फिर सबसे पहले मैंने डॉक्टर को लालच दिया। मैंने डॉक्टर को लालच दिया कि उसे एक नया हॉस्पिटल खोलने के लिए लाइसेंस मिल जाएगा। वो मान गया मम्मी। उसके बाद उसने बाहर आकर सबको कहा कि मैं पैरालाइज हो चुका हूं। मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ नेहा को पाने के लिए किया। लेकिन ये नाटक करके मैंने अपने ही पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार दी। मैं नेहा और संजू को एक साथ नहीं देख पाता। मेरा खून खोल के उनको एक साथ देख के। और फिर उस दिन संजू नेहा की मांग में सिंदूर भरने ही वाला था, तो मुझे मजबूरन व्हील चेयर से उठना पड़ा। बस उस दिन तो मेरी भी जान सूख गई थी। ऐसा लगा कि भांडा फूट गया और संजू और नेहा चुप नहीं बैठेंगे। हाँ, पता है मुझे व्हील चेयर से नहीं उठना चाहिए था, पर उसके बाद मैंने सब संभाल लिया था ना मम्मी। नहीं, बात तुमने नहीं, मैंने संभाली। संजू को शक हो गया था तुझ पे, और तेरा चेकअप करवाने के लिए वो अपनी पहचान का डॉक्टर लाने वाला था, और ये बात मैंने सुन ली थी। इसके आने से पहले उसे लालच देके मैंने उसे खरीद लिया, और इसीलिए उसने सबके सामने झूठ बोला। शर्म आनी चाहिए तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई नाटक कर रहा है, मगर ऐसा नहीं है। अगर इसका स्ट्रेस लेवल थोड़ा भी बढ़ा तो इसकी दिमाग की नस फट सकती है और इसकी सडन डेथ भी हो सकती है। सारे स्टार्स मेरे फेवर में थे। दीपक अंकल को होश आना, उन्हें संजू की अच्छाइयों के बारे में पता ही नहीं चला। उन्हें सिर्फ इतना याद था कि उनकी जान मैंने बचा। हाँ मम्मी, बस इतना ही याद था उन्हें। और फिर नेहा बिल्कुल रेत की तरह मेरे हाथ से फिसल रही थी, लेकिन दीपक अंकल ने वो पिता वाली शर्त रखकर सब कुछ मेरे गेम के अकॉर्डिंगली रीसेट कर दिया। मैं तुझे वापस अपनी बेटी बनाने को तैयार हूँ, बस एक शर्त है कि संजय से सारे रिश्ते तोड़कर तुम अजय को अपना पति स्वीकार करोगी। नेहा के पापा ने संजू और नेहा का रिश्ता मिठा दिया, फिर नेहा ने मेरे साथ रिश्ता चुना। आखिर फिर भी ये किस्मत चाहती क्या है? शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा, कोई सुन लेगा। शांत हो जा। पता नहीं आखिर किस्मत कैसा खेल खेल रही है हमारे साथ। एक तरफ मिलने नहीं देती और दूसरी तरफ उम्मीद जगाती है जैसे मैं और नेहा एक दूसरे के लिए ही बने। आज नजर टीके की रस्म मेरी और नेहा की होने वाली थी, लेकिन वहां भी उस आईने में नेहा ने संजू को क्यों देखा? क्यों? जहां भी मुझे होना चाहिए वहां संजू क्यों पहुंच जाता है? अब देखना मम्मी, मैं किसी दिन नहीं ये संजू की जान ले लूंगा। वो भाई है तेरा, तू अपने भाई के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है? उसमें मेरी नहीं तेरी भी जान बसती थी। एक वक्त लड्डू था वो मेरा,
लेकिन अब मेरी जान सिर्फ 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 नेहा में बसती है। मैंने इतना बड़ा प्लान सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि नेहा के गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र का धागा और दिल के धागे उस संजू के साथ जुड़े हो। अच्छी ये क्या हो गया तुझे? अरे संजू तेरा भाई है, तू उससे नफरत करने लगा है। हाँ पता है भाई है तुम मेरी बीवी छीने का वो मुझसे। बस कैसी आवाज आ रही उधर से? आज मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अभी के लिए शांत हो जा, बस अब शांत हो जा। अगर गलती से भी किसी को पता चल गया कि तू याददाश्त जाने का नाटक कर रहा है तो तेरे किए कराए को ताने ले जाएगा। बस तू ना। अजय भैया की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसे डॉक्टर ने बाकी डॉक्टर्स के साथ भी डिस्कस किया। उन सबका कहना है कि अजय भैया की याददाश्त हमेशा हमेशा के लिए चलेगी। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।